दबवर्स से चलाया जाता है। तो अब हमारे पास क्या बहाना है? अल्लाह की किताब न सीखना। हमारी सबसे चर्चित पुस्तक अब अमेज़न पर उपलब्ध है। दबवर्स द्वारा संचालित। दबवर्स से चलता हुआ। इंटरनेट को इस मूवी से डर लग रहा है। इमाम सहित सभी हमें बता रहे हैं कि इस फिल्म को देखने से बचें। इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है जो इतने सारे लोगों की बिलीफ्स के खिलाफ होता है? क्या इसमें झूठी धार्मिक शिक्षाएं दिखाई जा रही हैं या सच्ची घटनाओं का वर्णन है? में एक नई हॉरर मूवी सिजन रिलीज हुई है। दबवर्स से चलता हुआ। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। फिल्म में वास्तविक घटनाओं को दर्शाया गया है, इसलिए बेहद डरावने सीन्स दिखाए गए हैं। इस मूवी की आयु सीमा साल से ऊपर के लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत डरावनी सीन्स हैं। फिल्म की कहानी एक मशहूर तुर्की हॉरर फिल्म सिजन से ली गई है, जो में रिलीज हुई थी। ये अभी भी रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहा है। कि सिजन मूवी काले जादू पर आधारित है और इससे निकलने वाले उपचार को अरबी में रुक्या कहते हैं। भाई बहनों, इस फिल्म के पोस्टर में कई छिपे हुए संदेश होते हैं। इस पोस्टर से सबसे स्पष्ट बात यह है कि इस्लाम का अपमान हो रहा है। फिल्म को शैतान को याद करने के लिए बनाया गया था। ये ब्लैक मैजिक दर्शकों को खींचता है और आपको घेरने लगता है। और जैसे ही आपको पता चलेगा, आप इस शैतानी रस्म का हिस्सा बन जाएंगे। ये सीन आपको काले जादू की अंधेरी दुनिया में घुस जाएंगे और आपको बेचैन कर देंगे। जल्द ही आपको डर, भय और कमजोरी से भरा हुआ महसूस होगा और यही वो चीज है जो उन्हें आपसे दिखानी है इस पोस्टर में भी। भाइयों और बहनों, ये दिखाता है कि काला जादू कितना काम करता है। यहाँ फर्श पर 4 पुस्तकें खुली हुई हैं जो पवित्र कुरान की हैं। पर पृष्ठ लाल रंग के हैं। बीच में पूर्वाह्नित महिला पकड़ी गई है। इस महिला को काले कपड़े में लपेटकर पकड़ा गया है और उस कपड़े पर लिखा है, अल्लाह के नाम पर और कुर्सी की आयत के जरिए। वास्तव में यहां इस्लाम की पवित्रता का अपमान हो रहा है। पवित्र कुरान फर्श पर खुला पड़ा है। ऐसा लगता है कि कोई इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि कलात्मक दृष्टिकोण से यह भी बनाया गया है ताकि हम काले जादू से बच सके। ये बिल्कुल सच है कि जिन्नों की मदद के लिए इस्लाम का मजाक उड़ाने और अपमान करने की आवश्यकता होती है। शैतान का अंतिम उद्देश्य हमेशा मनुष्यों को हराना और उन्हें पापी बनाना रहा है। वो इंसानों को ज्यादा से ज्यादा कमजोर दिखाना चाहता है। इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इंसान कमजोर हो सकता है। यह भी सच है कि अंधेरे में अकेले रोना या अकेले हंसना, गुप्त रूप से नाजायज कामों में इंटरटेन करना जिन्नों को शरीर पर काबू पाने के लिए बुलाता है। शैतान हमेशा लोगों को छोटे छोटे पाप करने के लिए उकसाने में लगा रहता है। वह धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करता है। पहले अपराध के बाद वो इतना चालाकी से काम लेगा कि मनुष्य को उससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं रह जाता है। फिल्म सिजन ने भी काले जादू को ऐसे पेश किया है जो पहले आपकी रुचि को जगाता है और दबवर्स से चलाया जा रहा। इस फिल्म का नाम भी इस्लाम धर्म से प्रेरित है, जिससे यह धार्मिक श्रेणी में आती है। सिजन शब्द खुद ही पवित्र कुरान में है। यह दोषी के लिए नरक का अंतिम और सबसे भयानक स्तर है। उनके सभी काम एक जर्नल में लिखकर इन लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। यह पवित्र कुरान में सूरह मुताफिफिन आया पंक्ति में पाया जाता है, लेकिन नहीं, दुष्ट निश्चित रूप से नरक की गहराई में सिजन के लिए बाध्य हैं। और आपको क्या एहसास होगा कि सिजन क्या है? एक भाग्य पहले से ही तय हो चुका है। अगर हम पूरी फिल्म को देखें तो काले जादू को दुष्ट और खतरनाक कहकर देखें। ये इंसानों को चेतावनी भी दे रहा है कि अगर आप इस शैतानी में फंस गए। दबवर्स द्वारा संचालित। जिन्न कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अल्लाह के वचन आपको सभी बुराइयों से बचा सकते हैं।